कमेटी की ओर से तो जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, लेकिन हुड्डा साहब की शुरुआत से मैंने इतने काम करवाए हैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ। मतलब एक दो पार्षद के लेवल के जो काम होते हैं उनसे ज़्यादा वार्ड में भी और वार्ड से बाहर भी। इसमें जो मुख्य कार्य बता दूँ मैं आपने, मेरे वार्ड में 2 चौपाल थी, सौंदापाना चौपाल, तकरीबन 40 लाख रुपये उसमें उसका पूरा सौंदर्यीकरण करवा दिया। हरियाणा प्रदेश में कई नगरपालिका नगर निकाय में चुनाव हैं। चुनाव 10 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर फ़िलहाल हम मौजूद हैं सांपला में। सांपला में चुनाव हैं, वार्ड पार्षद भी मैदान में हैं, वार्ड पार्षद के उम्मीदवार। और फ़िलहाल मेरे साथ हैं मनोज कुमार जी, जो कि वार्ड 12 से पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं, जो कि पहले भी वार्ड 11 से पार्षद रह चुके हैं और अच्छे से पता है कि किस प्रकार के काम वार्ड के अंदर कराए जाते हैं। मनोज कुमार से पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे कि इस बार वार्ड 12 से ही क्यों और वार्ड 12 के लिए ये क्या करना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मनोज भाई, किन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर वार्ड 12 से आपने चुनावी फॉर्म भरा है? देखिए जी, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 2020 में, तो मैं वार्ड 11 से पार्षद बना था। और अब जैसे वार्ड बंदी हुई है तो कुछ एरिया 11 का और कुछ वार्ड 10 का इकट्ठा होकर वो वार्ड नंबर 12 बन गया। तो मैं दोबारा फिर वार्ड वासियों और क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से दोबारा वार्ड 12 से अभी इलेक्शन में उतरा हूँ। अच्छा मनोज भाई, वार्ड 12 सांपला नगर पालिका के अंदर सबसे बड़ा वार्ड बताया जा रहा है, जिसके अंदर करीब 1250 की वोटिंग है। तो क्या उन सभी वार्ड वासियों का आप दिल जीत पाएंगे? क्या आप इस चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर पाएंगे? इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 1200 वोट हैं जी। और जैसे आपने सवाल किया, तो मैं तो अपने जो पिछली बार मैं पार्षद बना था उस समय जो मैंने विकास कार्य करवाए हैं उसी के बलबूते पर दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और वार्ड मेरा नया है, कुछ एरिया नया आया है, तो मैं तो जनता से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को बार मौका दो और फिर देखो कामों में मैं उनके बिल्कुल खरा उतरूँगा उनकी। क्या पिछली बार खरे उतरे? आपने क्या वादे किए थे, क्या उनमें से कोई बचा तो नहीं है? बिल्कुल, मैंने तो पिछली बार पहला इलेक्शन लड़ा था और वादे तो मतलब 1-2 पार्षद के काम होते उससे भी ज़्यादा काम किए। मैं तो आपको नोट भी करवा सकता हूँ। मनोज भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके वार्ड से बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है और 1200 वोट वाला ये वार्ड जो है सिर्फ 2 कैंडिडेट मैदान में हैं और दोनों की फाइट तो होनी ही है। देखिए जी, सबसे बड़ा वार्ड है और मैं तो बीजेपी के सिंबल का वो नहीं, मैंने तो पिछली बार भी जो विकास कार्य किए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, उनकी ग्रांट से और MP भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की ग्रांट से ही मैंने सभी काम करवाए हैं। इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं बनता। बाकी तो दूसरा कैंडिडेट है, उसने शायद संपर्क भी किया हो, इसका वो जाने। अच्छा भाई साहब, आपने भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया है, कहीं इससे वोट की कटिंग तो नहीं होगी? वोट बैंक पीछे तो नहीं जाएगा? कटिंग की वो नहीं, सभी को पता है। नगर पालिका से तो मैंने मुश्किल से 15-20 लाख का काम करवाया हुआ, तकरीबन 60 लाख के करीब मैं ग्रांट लेके आया हूँ। और वार्ड से बाहर भी काम करवाए, अभी भी से आप जाके देख सकते हो। तो मैं उनका नाम लेने से मैं संकोच क्या है, इसको तो वार्डवासियों को पता है। ये गढ़ माना जाता था, सांपला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज थोड़ी सी कमी आ रही है। आप जैसे समर्थक बहुत कम मिलते हैं। इस बार नगरपालिका नगर निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रहे हैं। तो आप कैसे मतलब इस मैदान को जीत कर फतेह हासिल करें? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे बीजेपी पार्टी ये कर रही है, ये तो भाईचारे का इलेक्शन होता है, इसमें वार्डों में भी सिंबल दे रही है, ये अच्छा नहीं होगी। ये इसमें तो आपसी रसूख है, भाईचारा है, इसे भाईचारा खराब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। देखिए, मिनी सरकार के अंदर अगर जब सरकार का हाथ आ जाता है, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का हाथ आता है, तो कहते हैं कि काम ज़्यादा होते हैं। तो आप इसको कैसे दरकिनार करेंगे और कैसे लोगों के काम करवाएं? पिछली बार भी 15 पार्षद थे, एक चेयरमैन था, उसमें से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन और तकरीबन 12 पार्षद सभी बीजेपी में चले गए थे। हम 3-4 पार्षद रहे थे, लेकिन फिर भी हमने नगर पालिका के सहयोग से, ऊपर के सहयोग से फिर भी काम किए। काम कराने की वो होनी चाहिए, सरकार का कोई वो नहीं होता। अच्छा, पूरे अगर नगर पालिका की बात करें तो क्या आपके वार्ड में कुछ ग्रांट कम रही और वार्डों की जगह, या फिर आप बराबर रहे?
कमेटी की ओर से तो जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन हुड्डा साहब की शुरुआत से मैंने इतने काम करवाए हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ। मतलब एक जो पार्षद के लेवल के जो काम होते हैं उनसे ज़्यादा वार्ड में भी और वार्ड से बाहर भी। इसमें जो मुख्य कार्य बता दूँ मैं आपने, मेरे वार्ड में 2 चौपाल थी, सौंदापाना चौपाल, तकरीबन 40 लाख रुपए उसमें उसका पूरा सौंदर्यकरण करवा दिया। एक हमारे मेरे साथ लगते पानी में ठंडपाना चौपाल थी, वो बन तो पे ले गई थी, लेकिन जो उसका पूरा कार्य करवाना आज वो बिल्कुल चकाचौंध है। एक हमारा वार्ड से बाहरी ये सिरसाड़ी मंदिर है, तकरीबन 40 लाख रुपये काम यहाँ पर, और 15 लाख रुपया काम ये अपना कम्युनिटी सेंटर है इसमें भी। और जो कमेटी के लिए उनके जो काम थे भाई, लाइट है, गलियाँ हैं, सीवर है, वो मैंने कमेटी में भी अपने अफसरों से सहयोग ला लिया, चेयरमैन से करके जो भी सेट वो है मैंने करवाए हैं। वार्ड 12 नया वार्ड बना है, क्या इसके अंदर समस्याओं से आप वाकिफ़ है, वाजिब हैं? कौन सी समस्याएं हैं, किन को आपको पूरा करना है? देखिए जी, समस्या तो हमेशा रहती है। जैसे आज कोई गली बन गई तो पूरे 2-3 साल में ही हो जाती है। तो जो भी समस्या है, गली की है, सीवरेज की है, पानी की है, नाली की है, लाइट की है, जनता जो हम विश्वास करेगी ना उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। जी मनोज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज कुमार जो कि वार्ड 12 से पार्षद पद के लिए मैदान में हैं, और इन्होंने बताया कि पिछले जो योजना थी उसमें इन्होंने वार्ड 11 से लोगों की सेवाएं की हैं, और लोगों ने इनको जिताया तो उनके वायदों पर ये उनके आस पर खरा उतरे हैं। और इस बार भी इनकी कोशिश रहेगी कि जो नया वार्ड बना है उससे चुनाव जीत कर लोगों के आशीर्वाद से सेवा करेंगे, और वार्ड के लोगों को जो भी उनकी समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाएंगे।